जैसा कि आप जानते हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसे विकास से या रोजगार से तो कोई मतलब है नहीं। अगर वो विकास की रोजगार की बात करेगी तो नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा, जबकि वो विदेशों से कर्ज लेकर बीजेपी के नेता और उनके चमचे खुद मजे कर रहे हैं। इसलिए वो हर चीज में हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेते हैं, जिससे बहुसंख्यक समाज के कुछ अज्ञानी लोगों को खुश कर देते हैं। और ज्यादातर अज्ञानी होते हैं, समझदार तो समझते हैं बात पूरी राजनीति को, और वो उन्हें वोट कर देते हैं। कुछ ईवीएम की गड़बड़ी से जो है वो जीत जाते हैं। इलेक्शन कमीशन उन्होंने अपना बनाया हुआ है, इसलिए उनकी सरकार बन जाती है। और उन्होंने बिल्कुल संविधान को तो बिल्कुल ताक पर रख दिया है, और डंडे से सरकार चला रहे हैं, जैसा कि वो कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ना हो, एक तानाशाह हो। और तानाशाह के आगे उस तानाशाह के आगे योगी एक जागीरदार हो। जनता की बिल्कुल बात नहीं होती फ्रेंड्स। सरकार पहले भी थी और लोग अमन चैन से यहाँ रहते थे, गंगा जमनी तहजीब थी। और अगर नमाज हुआ करती थी पहली भी सरकारों में, तो सब लोग रुक जाया करते थे, 2-4 मिनट का जाम लगता था। और नमाज की अहमियत को कुछ ऐसे समझिए कि नमाजी जब नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते थे, तो हिंदू महिलाएं अपने बच्चों को लिए वहां पर खड़ी रहती थी कि इसको फूंक दो। उन्हें यकीन था कि ये उस खुदा का, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का नाम लेकर आया है, इसलिए अगर ये फूंक देगा तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब से ये आरएसएस में ये जो भ्रूण पैदा हुए थे, ये जो अब बड़े हो गए हैं, इन्होंने अब जो सत्ता संभाल ली है, ये सत्ता में आ गए हैं, तो पता नहीं क्या उल्टे उल्ट सीधे फरमान चलाते हैं। कभी मुस्लिम दुकानदारों के सामने नाम लिखो, जैसे ये बहुत बड़े, खुद ये बहुत बड़े महात्मा नहीं है। सेम योगी आदित्यनाथ 24 मुकदमों का आरोपी ब्रह्मचारी कहता है खुद को, लेकिन बलात्कार तक के आरोप थे उन पर। अब सीएम बनने के बाद कोई भी हटवा सकता है। मुख्यमंत्री ने दे प्रधानमंत्री ने देश पर कितना कर चढ़ाया, 9 लाख के सूट पहने। आप सब कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं, और देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। लेकिन ये किसी भी बात को जो है हिंदू मुस्लिम के तौर पर पेश करते हैं। और अब इलेक्शन नजदीक आ रहा है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट ये बहुत जल्दी जल्दी लॉन्च करेंगे। कौन मरता है किसका मरता है इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर समझदार हिंदू भी है तो वो भी इनकी तरफदारी नहीं करेगा। वो जानता है कि इसमें हमारा नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग हैं जिनको ये समझा देते हैं, व्हाट्सएप पर ज्ञान दे देते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा देते हैं। तो इस तरह की बीजेपी की आईटी सेल इस तरह के मैसेज सर्कुलर करती है कि अगर बीजेपी है तो सब कुछ है। पिछले चुनाव में मेरे पास एक कॉल आई कि क्या आपको, क्या किसान, आपको जो है किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपये मिलते हैं। मैंने कहा जी मिलते हैं। तो फिर आप को बीजेपी को वोट देना चाहिए। क्यों? क्या अपने बाप के यहाँ से देता है, वो अपने घर से देता है? मैं वोट किसको करूंगा ये तो मैं देखूंगा ना। लेकिन अनुभव जिस तरीके से बढ़े हुए हैं वो देख ही नहीं रहे हैं व्हाट इज द राइट, सही क्या है। मेन मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। बेरोजगारी, महंगाई, चारों तरफ तरह तरह मची हुई है। रुपया जो है लुढ़कता जा रहा है नीचे, हमारी वैल्यू घटती जा रही है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का एंगल हर जगह ढूंढ लेते हैं, और फिर इन्हें किसी और सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती।
संभल के सीओ को तो आप जानते होंगे, जिन्होंने पिछले दिनों विवादास्पद बयान दिया था, और उस पर सीएम साहब, जी हाँ, वही 24 मुकदमों का अपराधी, उसने भी उसका समर्थन कर दिया था। अब जुमे की नमाज जब आज होनी थी, तब भी वो उपदेशात्मक मुद्रा में नजर आया, और उसने कहा कि मैंने पहले जो कहा था वही अब भी सही है। तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होती है। इस गवर्नमेंट में आम जनता के पास बस एक एक ही तर्क होता था कि बिल्कुल चोर लुटेरे तो खत्म कर दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत है। लेकिन ये तो लॉ एंड ऑर्डर भी फेल है, बाकी सब कुछ तो फेल था ही। काला धन ये नहीं ला सके, 15 लाख ये नहीं दे सके। अरे और तो और अपना वो इमरान प्रतापगढ़ी कहता है कि अपना 2000 का नोट नहीं जला सके ये कुछ दिन। जब ऐसे ही अनपढ़ गवार और बिना परिवार के लोग कुर्सी पर बैठेंगे तो यही हाल होगा देश का। एक उल्लू ही काफी है चमन की हालत बिगाड़ने को, जब हड़ाल पर उल्लू बैठा हो तो आप खुद समझिए चमन की हालत क्या होगी। फ्रेंड्स, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना आना चाहिए, और मानते तो सब एक सुप्रीम पावर को ही है, मानने का तरीका सिर्फ अलग अलग है। ये हमारी संस्कृति में है, और हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है। लेकिन अपनी कुर्सी के लिए ये किसी को नहीं बख्शते। इन्होंने पुलवामा में अपने जवानों को नहीं बख्शा, नहीं तो इतनी सिक्योरिटी में वहां से आरडीएक्स कहां से आ गया। जब सैनिकों ने कहा था कि हम इस बस से नहीं जाएंगे, फिर उसी से क्यों भेजा गया। बहुत सारे छेद हैं जहां आप अगर गहराई से देखें तो आपका अंदाजा लग जाएगा कि कुर्सी के लिए किसी को नहीं छोड़ते, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक वीडियो, जुमे की नमाज में जो वही सीओ जो अपने आप को आजकल बहुत बड़ा समझ रहा है, क्योंकि उस टकले ने जो है समर्थन कर दिया है ना इसके बयान का, अपने आप को जाने क्या समझ रहा है। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो भागने का मौका नहीं मिलेगा। एनीवे, देखते हैं आज की वीडियो, और आप खुद देख लीजिए कि जो अच्छे और समझदार हिंदू हैं वो जानते हैं व्हाट इज द राइट, और जो अच्छे पत्रकार हैं वो सवाल भी उठाते हैं। आजकल मीडिया भी सिर्फ सरकार की तारीफों में लगी हुई है। सिर्फ चंद पत्रकार है जो सरकार से सवाल करते हैं। पत्रकारिता डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होती है, जो अच्छी से अच्छी सरकार की टांग खिंचाई करती है जिससे वो अच्छा काम कर सके। लेकिन आज की गोदी मीडिया पैसे लेकर, और इनका कलम बिका हुआ है, और सरकार की तारीफ करती है। लेकिन इसके बीच है कुछ अच्छे लोग, अच्छे पत्रकार, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, और अभी जिनको अब हम वीडियो में देखने वाले हैं वो परसून जोशी, अभिसार शर्मा, इस तरह के पत्रकार जो अपने तेवर नहीं बदल सके, बिल्कुल जिन्होंने अपना पत्रकारिता का धर्म निभाया, तो इन्होंने उनको मेन स्ट्रीम से ही बाहर कर दिया। मेन स्ट्रीम में सिर्फ वही है, जैसे नॉर्थ कोरिया में प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि अगर हमारे पास किम जोंग है तो समझो हमारे पास भगवान है, और हम जी रहे हैं, इसके बिना तो शायद हम जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। यही आजकल इंडिया की मीडिया में हो रहा है। लेकिन कुछ सच्चे और अच्छे पत्रकार भी हैं, और सच्चे और अच्छे हिंदू और समझदार हिंदू भाई भी हैं, जिनकी वजह से गंगा जमनी तहजीब जिंदा है। आइए देखते हैं ऐसी ही एक वीडियो।
क्योंकि बहुत पढ़ते लिखते भी हैं, और ये मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं अंदाजा भी नहीं लगाने की इसमें कोई बात है कि आपने 1984 कई बार डिस्टोपियन जो किताब है ये कई बार पढ़ी होगी। तो जयंत सिंह कह रहे हैं पुलिसिंग टू विक्रम सिंह और आप क्योंकि बहुत पढ़ते लिखते भी हैं, और ये मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं अंदाजा भी नहीं लगाने की इसमें कोई बात है कि आपने 1984 कई बार ये डिस्टोपियन जो किताब है ये कई बार पढ़ी होगी। तो जयंत सिंह कह रहे हैं पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984, पुलिस पूरी तरह से बेलगाम निरंकुश तानाशाही की ओर जाती दिख रही है क्या? ये संभल और मेरठ और खास दो ही जगह की पुलिस ये आदेश जारी कर रही है, ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है क्या? आप तो डीजीपी रहे हैं यूपी के। चुनावी प्रक्रिया का संदीप जी, हिस्सा एक है। कहावत है फौज और पुलिस के लिए, देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। मैं सिपाही और औलाद को नालायक थोड़ी कहूंगा, मैं वालदैन को और मैं जनरल्स को कहूंगा कि आपकी सरपरस्ती की कमी है, लीडरशिप की कमी, तभी औलाद जो है नालायक निकल रहा है और हल्की बातें कर रहा है। ये डबल मजाल इंजन कैसे होगी सरकार किस की तरीके कमी की है। बेसिर पैर की बात करना और इस तरीके की हल्की बात करना, हिंदू मुसलमान की बात करना, ये किसी वर्दीधारी को शोभा देता है? और ये आपने जॉर्ज ऑरवेलियन की जो Of बात course कही है, ये आईपी के इंपीरियल पुलिस के ऑफिसर थे, बहुत अच्छी किताबें लिखी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे बुकशेल्फ के पीछे आपको दिखाई भी पड़ जाएंगी और मैं इनको तोहफे में देता भी हूँ लोगों को जो शौकीन है पढ़ने वाले। लेकिन बात इस चीज की है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अबू धाबी में, दुबई में भी वहां पर अगर कोई सड़क पे नमाज पढ़ता है तो जुर्माना होता है, लेकिन जुर्माना फिर वहां नमाज पे ही नहीं हर चीज पे होता है। मैं बहुत प्रसन्न होता कि अगर यही चीज सबके ऊपर हो जाती, That is the कि point. बारात के ऊपर भी है, शादी ब्याह के ऊपर भी है, कावड़ के ऊपर भी है, और इस तरीके के जो तमाम किसी धार्मिक को रीति हैं, परेशानी सबके ना ऊपर हो, जुर्माना पाबंदी होता है। लगाओ, लेकिन सब चीजों लेकिन पर ये लगाओ जो एक ना। बहुत और भी हल्की बात हुई कि हम पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, हम रजिस्ट्रेशन, आपके गाड़ी के लाइसेंस जब्त कर लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको अख्तियार किसने दे दिया? मतलब ये मैं यही एक मिनट विक्रम सिंह जी, एक मिनट, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था। मतलब पुलिस अफसर ना हो गया खुदा हो गया, वो कुछ भी तय कर सकते हैं, हम पासपोर्ट भी जब्त कर लेंगे, हम लाइसेंस रद्द कर देंगे, ये ताकत क्या दी जाती है? ये ताकत है क्या एक पुलिस अधिकारी के पास? बिल्कुल नहीं संदीप जी, ये अनाधिकार चेष्टा है और उस अफसर के खिलाफ जवाब तलब करके कार्रवाई होनी चाहिए। ये पुलिस अफसर को ये अख्तियार नहीं है कि पासपोर्ट जब्त कर लेगा और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लेगा, और वो भी एक पक्षी बात करना। और पुलिस अफसर को तो ये अख्तियार है ही नहीं। ये किस बेसिस पे आपने कह दिया? क्या मनमाने तरीके से जो नहीं, तो डीजीपी क्या कर रहे हैं? डीजीपी क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के? आप तो खुद डीजीपी रहे हैं। संदीप, मैं आपसे एक बात कहूंगा, मैं इस क्षेत्र में वर्षों तक रहा हूं और फील्ड में रहा हूं कम से कम 25 साल। आप एक बार शांति समिति के जरिए जो मोहल्ले के जिम्मेदार और बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे आह्वान कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत आ नहीं सकती है। और हमारे विकल्प ये भी नहीं है, त्योहार रजिस्टर थाने में होता है, अधिसूचना रजिस्टर होता है, सांप्रदायिक सूचना, उसके आधार के ऊपर ही पुलिस अधिकारी कर्मचारी इस पे निर्णय लेते हैं। नहीं विक्रम सिंह जी, एक और इसमें तो एक चीज जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, भाई कोई मुसलमान है, उसका घर है, वो अपने घर की छत पर भी नमाज नहीं अदा कर सकता। कितनी सोच गिर गई है। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई चीज हो सकती है? गाय का गोबर खा के मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये त्योहार रजिस्टर में दिया होता है कि परंपरागत तरीके से यहाँ पर नमाज होती आई है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाईकोर्ट भी इस बात को मानता है कि त्योहार रजिस्टर में 100 साल का इतिहास है, और अगर परंपरागत तरीके से यहाँ नमाज होती है तो आगे भी होती रहेगी, जब तक ये न हो जाए कि 100 साल में ये इमारत बिल्कुल जर्जर हो गई है और यहाँ पर रहने काबिल नहीं रही, वो बात अलग है। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि छतों पर लिमिटेड नमाज होती, 5, 7, 10 लोग 20 लोग आ गए तो हो गई। वरना जो परंपरागत ट्रेडिशनल जगह होती हैं, और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो ट्रेडिशनल हैं, जो बाग हैं, जो एरियाज हैं, वो चिन्हित है, त्योहार रजिस्टर में उनका नक्शा नजरी बना हुआ है, उसमें किसी को क्या आपत्ति है? और आपने अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए हम पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछ रहे हैं विक्रम सिंह जी, हमारे दर्शक पवन शर्मा हैं, देहरादून वासी हैं, वो कह रहे हैं कि आप देश को गृह युद्ध में धकेल रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह युद्ध काल हो गया है क्या राजनीति का?
ये किसी की औकात नहीं है कि देश को गृह युद्ध में झोंक दे। ये छुटपुट घटनाएं जो स्पार्किंग हो रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस का नेतृत्व और आप ऐसा परिपक्व नेतृत्व मीडिया का इस चीज को बिल्कुल रोक दे, समाप्त कर दे, जिससे कि दोबारा इस प्रकार का कोई कहाँ समाप्त हो रही है विक्रम सिंह जी? फिर मैं absurd बातें- सीईओ का जिक्र करना ये कुछ जरूरत से ज्यादा मैं तरजीह तवज्जो दे रहा हूं, पर जरूरी हो जाता है कई बार। कल पीस मीटिंग, आपने पीस मीटिंग का जिक्र किया, वही पीस मीटिंग थी और वहां फिर फिर उसी उपदेशक की CEO भूमिका का में आ उपदेश। गए ये सीईओ और कह रहे हैं मैंने पहले भी जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, ओए गलत होए बोला होए था होए तो होए। कोर्ट में चले जाते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तस्दीक कर दी। और कल कहा कि सेवैयां खिलानी है तो गुजिया भी खानी होगी। कौन तो जबरदस्ती सेवैयां खिलाता है मैं और कौन मना कर रहा है मैं गुजिया नहीं खाऊंगा? और होते कौन है ये सीईओ ये उपदेश देने के लिए? ये काम होता है क्या एक पुलिस अफसर का? देखिए संदीप जी, त्योहार तो खुशी का मौका है। इस तरीके की खाई खोद करके चुनौती वाली बातें करना, भेदभाव की बात करना, खाई पैदा करना, ये किसी को शोभा देता, खासकर वर्दीधारी को, वो भी फील्ड में रहने वाले। अब तक बिल्कुल नहीं। तो शो कॉज मैं ये भी नोटिस मिल कहूंगा, गया होता। शो कॉज नोटिस नहीं मिल गया होता। हाउस। आप भी उस दिन कार्यक्रम में थे, होली के दौरान भी जो इस तरह के बयान आए, तो चलते जी हाँ, जी हाँ। प्रोग्राम में संभल के डीएम ने एबीपी न्यूज से कहा कि नहीं, हमारी आधिकारिक इजाजत के बिना मेरठ कोई पुलिस बयानबाजी का नहीं फरमान। होनी चाहिए, और जो बयान उन्होंने देने भी वक्तव्य होंगे दिया। या तो मैं डीएम या एसएसपी साहब देंगे और कोई नहीं। उसी CEO का उपदेश। आप थे उस दिन कार्यक्रम में? मैं था भी। इसका मतलब कि डीएम साहब को मेरा परामर्श होगा कि इतना शिथिल नियंत्रण न रखें, नियंत्रण जरा टाइट रखें कि उनकी इजाजत के बिना को इस तरीके के गैर जिम्मेदारान बयान न दे। माना कि आप पहलवान हैं, पहलवान की तरह बोलते हैं, तो पहलवानी अखाड़े में दिखाइए, वर्दी पहन करके एक अनुशासित पुलिसकर्मी की तरह रहिए, अनुशासित अधिकारी की तरह रहिए। आप सबके हैं, सब आपके You are हैं। ऐसी right. कोई बात न कीजिए जिससे मालूम पड़े कि आप पक्षपातपूर्ण हैं। ये लखनऊ के आशीर्वाद के बिना संभल और मेरठ पुलिस के अधिकारी ऐसे फरमान जारी कर सकते हैं क्या विक्रम सिंह जी? नहीं संदीप जी, मैं आपसे बताऊं, लखनऊ की नजर में ये कुछ भी नहीं, जुगनू है। लखनऊ की नजर में ये महत्व ही नहीं रखता। मैं तो चाहता हूं कि इनके बगल में, अगर आप गौर से देखिए पुरानी क्लिप को, बगल में एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं, इनको तुरंत इनका माइक ऑफ कर देना चाहिए था। इनको कहा कि तुम चुप रहो, यू जस्ट शट अप, बिल्कुल चुप हो जाओ तुमने पहले भी काफी एम्बैरेस कर रखा है हम लोगों को, अब कम से कम शांत रहो। और एक, क्योंकि एडिशनल एसपी की अधिकार है कि इनको निजी पत्रावली पे चेतावनी दे सकता था, इसलिए मुख्यमंत्री उनके बयान की तस्दीक कर रहे हैं तो एडिशनल एसपी वो बिना बात अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे? आप देख रहे थे किस तरह से नफरत का माहौल बीजेपी देश में तैयार कर रही है। कोई भी कहीं से भी खड़ा होकर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कर दे, मतलब जो नैतिकता से बिल्कुल परे हो। बीजेपी में बस अच्छे नेता होने का पैमाना यही है कि आप किसी को कितनी बुरी तरीके से जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, और वो भी बेवजह के, जबकि आप खुद जलील हैं, बेकार हैं। आप आरएसएस की पैदाइश है। आरएसएस धर्म नहीं सिखाता, आरएसएस सिर्फ सिखाता है दूसरे धर्मों से नफरत कैसे की जाती है और हम किसी धर्म से नफरत क्यों करें। फ्रेंड्स, अगर डेमोक्रेसी को बचाना है और इस देश को बचाना है तो इन काले अंग्रेजों को भगाना ही होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में अंधभक्तों को भी पता चल जाएगा कि हम कहाँ सो रहे थे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।